अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने पहले चैप्टर के शुरुआत में ही हम लोग ने पहले एक्सरसाइज में पढ़ लिए थे ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, और दूसरे चैप्टर में पढ़े थे स्पेसिफिक एंगल का रेशियो। ये दो रेशियो अगर बढ़िया से पूरी तरह से याद हो गया हो और नहीं याद है तो फिर से जाकर के एक बार वीडियो देख करके याद कर लीजिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यही हमारा एक्सरसाइज 8.3 में होगा, पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये पूरा कोण क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या लेते हैं, तो ट्राइगोनोमेट्री में हम शुरू में ही बता दिए थे सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही काम करेगा। तो हम लोग इसके लिए याद कर लेंगे कि इसको हम बना देते हैं बी, इसको हम लोग ए, इसको हम लोग सी दे देते हैं नाम। तो अब इस तरह से हम लोग एक समकोण त्रिभुज ले लिए हैं। अब पूरा कोण क्या होता है कि जब दो कोण मिल करके 90 डिग्री होता है इसको हम लोग कहते हैं पूरा कोण। जैसे ये देखेंगे 90 है, ये दोनों को जोड़ने पर भी कितना होगा 90। कैसे, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, 90 निकल गया, दोनों मिलकर कितना होगा 190। ये दोनों मिलके एक पूरा कोण बनेगा। तो पूरा कोण मतलब कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यही हमारा पूरा कोण कहलाता है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि हम इसको अगर कोण ए को अगर थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको अगर थीटा मान लिए तो कोण सी कैसे निकलेगा, तो कोण सी बराबर क्या निकल जाएगा, कोण सी बराबर निकल जाएगा 90 माइनस का थीटा, ये हमारा कोण सी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा क्या है पूरा कोण। कभी कभी आपको इसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ देता है, कहेगा कि 50 डिग्री दिया है तो इसका पूरा कोण बताइए। मान लीजिए कि 50 डिग्री ए का मान दिया कि प्लस में था तो इस आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 90 में 50 जाएगा 40 डिग्री, समझिए कि नहीं। तो 50 40 90 यानी 90 में 50 को घटा दीजिए 40 आ गया, यही इसका पूरा कोण है, समझिए ना। ये छोटा छोटा क्वेश्चन को कभी कभी दे देता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति का काम करता है। अगर हम यहाँ साइन लगा दें, क्या लगा दें, साइन लगा दें, और यहाँ पर हम कोस लगा दें, तो अगर ऐसा हम लगाते हैं तो देखिए होता क्या है, तो साइन यहाँ पर कौन का मान है थीटा, तो साइन थीटा बराबर अगर करें काम तो क्या आएगा, साइन थीटा बराबर तो होता है पी बाय एच। तो पी मतलब थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है हमारा पी, परपेंडिकुलर यानी लंब। तो क्या है बी सी, तो बी सी और बटा में होता है कर्ण, कर्ण तो हमेशा 90 के सामने वाला होगा ए सी। इसको अगर हम समीकरण फर्स्ट कर दें, इसी तरह से यहाँ कोस लगा लें, ये कोस 90 माइनस का थीटा होगा। तो 90 माइनस का थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, और इसका यही आधार हो जाएगा, ये हो गया बी सी और बट्टा में कर्ण तो वही का वही रहेगा ए सी। समीकरण कर दें आर एच एस दोनों का क्या है बराबर है, यहाँ भी बी सी बटा ए सी, यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका एल एच एस भी क्या होगा बराबर होगा। थीटा बराबर होता है कोस थीटा कोस 90 माइनस साइन लगाते हैं, यहाँ कोस लगाते हैं, तब तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन बराबर होता है कोस थीटा। बात यही एक ही है, उल्टा कर दिए, समझ गए कि नहीं। तो इस तरह से हमारा करना है, ठीक है। पहले ही हम सीधे कर दिए कि आया कहां से, तो करना क्या है, इसको थीटा पर आ गया दोनों के दोनों बराबर। इसी तरह से छो क्वेश्चन है कि अगर tan लिखेंगे, tan रखेंगे यहाँ कोट रखेंगे तो बराबर हो जाएगा, यहाँ कोट रखेंगे यहाँ tan रखेंगे यहाँ कोट रखेंगे तभी बराबर। ये रख रख करके इसे निकालना है, फॉर्मूला बैठाना है, सब आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पर छो फॉर्मूला हम दे देते हैं, छो फॉर्मूला को याद रख लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा थीटा कोट थीटा कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा। इसी तरह sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा sec थीटा। तरीका यही है, सबको प्रूव करिएगा अपने से खुद से। चार्ट है आप लोगों का HW, अगर HW पूरा हो गया है तो कमेंट में। चलिए इसके बाद हम लोग है तो इस चैप्टर में सबसे आसान एक्सरसाइज यही है 8.3। तो हम लोग लेते हैं 8.3 का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मान निकालिए। तो हम के बीच में 3-4 क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, काट सॉल्व कर करके सिखा देते हैं कि इसका यूज कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर है साइन 18 डिग्री पहला क्वेश्चन है, और कोस कितना डिग्री 72 डिग्री है, इस तरह से है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जब भी बट्टा में रहे एक एक चीज रहे, एक ऊपर एक नीचा है,
एक ही कोई मतलब त्रिकोणमिति का अनुपात है। तो हम लोग क्या करेंगे, मार देंगे आंसर हमेशा एक। ये तो आपका ट्रिक हो गया कि मारेंगे बिना बनाए हुए एक आंसर। अब बनाए कैसे, तो हम या तो साइन को कोस में बदल देंगे या कोस को साइन में। कहेंगे बदलेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है। अभी अभी हम लोग वहां देख लीजिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि साइन जो है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा वाला क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस थीटा। तो हम लोग यही करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। तो लीजिए साइन 90 और माइनस कितना डिग्री करेंगे कि 18 बचे, तो 72 डिग्री अगर घटा दें तो 18 बच जाएगा। देखिए साइन 90 में से 72 या 18, तो साइन अभी भी क्या लिखा हुआ है 18। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, कोस 72 है, एक को छोड़ देना, किसी एक को बदलना है, या तो ऊपर वाला को बदल लीजिए या तो नीचे वाला, हमेशा यही करना है, जोड़ा लगाना है। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन की जगह पर क्या हो जाएगा कोस, और थीटा के स्थान पर कितना है 72, और बट्टा में भी है कोस 72। इस तरह से कट के आंसर हमारा हो गया 1, यानी इसका हो गया मोए मोए, खत्म। तो चलिए अब इसका हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो कोस है 48 डिग्री, कोस कितना है 48 डिग्री। अब माइनस में है साइन 42 डिग्री, तो माइनस में है साइन 42 डिग्री। याद रखिए एक चीज इधर एक चीज इधर है, माइनस लगाओ हमेशा आंसर 0 मारना है। ये तरीका एक ट्रिक याद रखेंगे, ये 3 नंबर क्वेश्चन का। एक चीज इधर है, साइन का एक ही अनुपात है, दूसरा अनुपात इधर है, अगर माइनस बीच में लगा हो तो 0 आंसर हो जाएगा। चलिए बना के एक बार देखते हैं, या तो कोस को बदल दीजिए साइन में, या साइन को बदल दीजिए कोस में, किसी एक को बदल देंगे। अगर कोस को हम बदल दें तो कोस है 90, कितना डिग्री घटा है कि 48 बचेगा, कुछ नहीं करना, 90 में से 48 घटा दीजिए, 42 बचेगा तो 42 लिख देना, हो गया। माइनस का है साइन 42, एक किसी को बदलना है, इन्हीं के दोनों को बदल दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, फिर बनाना पड़ जाएगा। तो कोस 90 माइनस थीटा, अभी देखिए कोस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वहां से देख लीजिए साइन थीटा, थीटा का मान है 42 डिग्री, माइनस भी है साइन 42 डिग्री, सेम चीज घटेगा, कितना आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा आंसर। इसलिए माइनस में एक चीज रहे, दोनों तरफ माइनस में रहे, 0 आंसर मार देंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन। अब इसका 2 और नंबर सभी के सभी क्वेश्चन इसका आप खुद कीजिए, आप खुद बनाइए इसको। चलिए अब हम लोग देखेंगे, इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर में है tan 48 डिग्री, पहले लिखते चलते हैं क्या क्या दिया हुआ है। tan कितना डिग्री है 48 डिग्री है। उसके बाद है इंटू, कुछ चिन्ह रहे इंटू रहता है, इंटू है tan 23 डिग्री, tan कितना डिग्री 23 डिग्री। उसके बाद है tan 42 डिग्री, इंटू है tan 67 डिग्री, और बराबर में 1 है। कहता है दिखाइए कि दर्शाइए कि सिद्ध कीजिए कि साबित कीजिए कि, ये सब रहता है। तो सब का बात एक ही है, सिद्ध करना है, यानी हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करना है कि tan 48 tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर कितना होता है 1 होता है। चलिए ये सब कोई बड़ा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अभी पहले क्या करते हैं देख लीजिए, 48 और 42 जोड़ के 90 हो रहा है, इन दोनों को एक तरफ लिख लेते हैं, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री। इधर भी लिख सकते हैं गुना में, ये सब गुना में क्रम विनिमय नियम काम चलता है। tan 23 डिग्री है, 23 डिग्री, और tan है 67 डिग्री। चलिए 67 डिग्री हम बढ़ रहे हैं LHS से, कहाँ से बढ़ रहे हैं, तो लिख देंगे फ्रॉम LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, अपने आप 1 आ जाएगा। चलिए tan कितना डिग्री है 48 से, एक को बदलना है, तो tan 90 माइनस का 42 कर दें, 42 करेंगे 48 बच जाएगा। इधर है tan 42। इसी तरह से इसको बनाएंगे तो tan एगो को बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा tan कितना 90 या माइनस का देखिए 90 में 23 घटाइए 67 डिग्री हो जाएगा, इंटू tan 67 हाई। चलिए 67 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, यानी कोट, और थीटा का मान कितना है 42 डिग्री, तो कोट 42। इधर है tan, इधर है tan कोट 67 डिग्री कर सकते हैं। tan इंटू कोट बराबर कितना 1 कर देते हैं, क्या होगा कोट 42 डिग्री। क्या होता है tan का उल्टा होता है कोट, यानी गुना 1/42 डिग्री, समझ रहे हैं ना। tan बराबर tan और कोट एक, तो कोट कितना डिग्री है 67 हो जाएगा कोट 67 डिग्री, कोट 42 से कोट 42 कर जाएगा, 1 को गुना करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 1। तो लिख देंगे LHS बराबर हो गया RH
तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 तो खत्म हो गया, लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री हो, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 दिया हुआ है, तो हम करेंगे क्या, या तो इसको बदल देंगे या तो इसको बदल देंगे, tan को कोट में बदल देंगे या कोट को tan में। तो देख लीजिए tan 2a, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो कोट 90 या माइनस 2a लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, यानी tan कोट के जगह पर tan थीटा का मान 2 है, यही बात हो गया। उधर जो है उसको लिख लीजिए, तो कोट a माइनस क्या है 18 डिग्री, यही ना है। कोट से कोट हट जाए तो क्या बचेगा, यहाँ 90 इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा। इसी तरह इधर क्या बचेगा a माइनस में इस तरफ आएगा प्लस में 2। चलिए इसको 2a 1a 3 हो जाएगा, तो 3 या 90 18 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ये गुना में उस पर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में 108 बटा में 3 काट दीजिए, कितना हो जाएगा 3 छक्के 18, चलिए 36, यानी a का मान कितना डिग्री हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। तो बोले क्या है 2a, 36 को अगर 2 से गुना भी करेंगे तो 72 होगा, यानी न्यून कोण ही होगा। तो a का मान कितना आ गया 36 डिग्री आ गया, आंसर हो गया हमारा। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा था। इसी तरह चौथा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ कहता है tan a बराबर कोट b, तो सीध कीजिए a प्लस b बराबर कितना 90 डिग्री। tan a बराबर क्या है, tan a बराबर कोट b, तो हमें सीध क्या करना है, सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। कुछ है नहीं, इसको भी हम लोग उसी तरह से काम करेंगे कि tan है तो tan को हम लोग कोट में बदलते हैं, क्या करेंगे कोट क्या हो जाएगा 90 माइनस का a और बराबर में है कोट b, हो गया। इस तरह से कोट अगर खत्म हो जाए तो बचेगा क्या 90 माइनस a बराबर b, तो बोलिए माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस में, यानी a प्लस b और बराबर में क्या आ जाएगा 90, हो गया हेंस प्रूव्ड। सिद्ध हो गया a प्लस b बराबर क्या निकालना था 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, हमने सिद्ध कर दिया। नंबर भी खत्म होने के बाद हम देखेंगे, इसको कर लेना है आप लोगों को पूरी तरह से नोट की। ये है 3 नंबर क्वेश्चन, इधर हो गया 4 नंबर क्वेश्चन, इसको नोट करिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कहता है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सेक 4a दिया है, सेक 4a बराबर दिया है कोसेक a माइनस 20, कोसेक a माइनस 20 डिग्री दिया है, यही दिया है। a का मान निकालने का है, तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला काम यही करिए कि a को किसी को बदल दीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, कैसे, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, यानी सेक और थीटा का मान 4a, यही बात लिखा हुआ है, खाली a को बदल देना है। इसको ऐसा ही लिख दीजिए कोसेक a माइनस 20 डिग्री। चलिए कोसेक से कोसेक हटा दीजिए, क्या बचेगा 90 माइनस 4a बराबर में हो गया a माइनस 20, हो गया। अब देखिए तो माइनस में उस पर जाएगा प्लस में, तो a प्लस 4a बराबर इधर क्या बचेगा 90 माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 20 डिग्री। चलिए 4a 1a कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा, कितना है 5a बराबर में 90 20 कितना हो जाएगा 110, गुना है उस पर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में 110 और भागा 5 कट क्या हो जाएगा 22, यानी a का मान कितना डिग्री हो जाएगा 22 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी का अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाय 2 अब बराबर है कोस ए बाय 2 के। ये हमें कहता है दिखाना है। तो चलिए इसको दिखाना मतलब साबित करना है। तो चलिए इसको साबित करते हैं। हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, ए है बी है और क्या है सी है। त्रिभुज में ये जो दिया है अंतः कोण दिया गया, तो अंतः कोण होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए यही करते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। हो गया।
हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कहता है b प्लस सी रखिए, तो b प्लस सी रख लेते हैं, a को उस पार कर देते हैं, क्या हो जाएगा b अब प्लस सी बराबर 180 या माइनस का a, प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब बटा में 2 है तो हम 2 से भाग दे देते हैं, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से क्या देने पर भाग देने पर ये नहीं भी लिखते तो आसानी से दे सकते थे। तो b प्लस सी या भाग देना है 2 से, इसी तरह से 180 को भी भाग देना है 2 से, और माइनस a को भी भाग देना है 2 से। 180 को काट देंगे, हो जाएगा 90। तो चलिए अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ हम साइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, साइन है, दोनों तरफ साइन, सेम चीज लगा के साइन साइन कट किया जाएगा, कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो दोनों तरफ साइन लगाने पर यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ साइन लगाने पर। चलिए दोनों तरफ साइन लगाते हैं, तो साइन है साइन b प्लस सी बाई टू, इसी तरह से इधर हो जाएगा साइन, यहाँ क्या बचा है 90, तो 90 या माइनस a बाय 2, इस तरह से बच जाएगा। चलिए साइन है तो साइन b प्लस सी, ये तो हमें रखना ही है, ये तो हमें सिद्ध करने में है, b प्लस सी बाई 2 अब बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस थीटा का मान कितना है a बाय 2। देखिए यही हमें प्रूव करना था, यानी हेंस प्रूव्ड, हेंस क्या हो गया प्रूव्ड। इस तरह से हम प्रूव कर दिए हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का, और चैप्टर हो जाएगा इन इसी के साथ 8.3 को इंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे 7, और क्वेश्चन ये जो है इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो दरपरानी की बात नहीं है, क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो कहता क्या है क्वेश्चन, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। समझिए ना, तो कितना है, तो पहले फिर से देख लेते हैं, साइन 67 और प्लस में है कोस 75, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75, इसको कितना डिग्री में बनाना है, तो 0 और 45 के बीच में बनाना है। तो कुछ है नहीं क्वेश्चन, मैथ को लोग लेंदी समझ लेते हैं, भारी समझ लेते हैं, जबकि भारी है नहीं। अगर सबसे कोई अच्छा विषय बना है तो हमारा मैथ है, जो कि पढ़ने में भी मन लगता है, लेकिन कब, जब आप रिवाइजिंग कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, थोड़ा सा मेहनत है बस शुरुआत में, मेहनत जब वो कामयाब एकदम याद रहे ना तो बनाने में बहुत मन लगेगा। तो हम लोग इसको लेंदी ना मान करके हौला मान के चले, और इस तरह से मैथ को हम लोग आसानी से टिप बाय टिप से इसको हम लोग याद कर देंगे। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कहता है साइन 67 डिग्री 0 और 45 के बीच लगाना है, तो साइन को हम लोग बदल देते हैं कोस में, क्या हो जाएगा साइन 90 या माइनस कितना कर दे 67 बचेगा, तो ये हो जाएगा 23, 90 में 67 घटा दीजिए 23 डिग्री प्लस, इसी तरह से कोस 90 में कितने घटा दे 75 बचेगा, तो 15 डिग्री हो गया। अब देख लीजिए 23 भी 0 और 45 के बीच है, 15 भी 0 और 45 के बीच है, यही कहता है 0 और 45 के बीच में व्यक्त करना है। तो साइन 90 में थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस 23 डिग्री अब प्लस कोस 90 में थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन कितना डिग्री 15 डिग्री। यही हमारा डिग्री 0 और 45 के बीच आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा इस चैप्टर का भी क्या हो गया इंड हो गया। तो चलिए हम लोग अब जो हमारा चैप्टर आएगा अगला 8.4 में क्या पढ़ना होगा, तो हम वहां पर सिद्ध करने वाले पढ़ेंगे सबसे ज्यादा। यहाँ पर सबसे आसान था यही चैप्टर, पूरे इस एक्सरसाइज जितना भी पढ़ेंगे सबसे आसान एक्सरसाइज था। तो चलिए इसको आसानी से पहले आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला को सिद्ध करना सीख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, खुद बनाइए, और लगातार 2 से 3 बार बनाएंगे किसी भी क्वेश्चन को याद रहेगा। अब एग्जाम के थ्रू हम लोग इस तरह से याद करें कि एग्जाम में बनना चाहिए, ये नहीं कि आज बन गया आज सीख गए, देखकर ही लगता है कि सीख गए तो छोड़ देंगे। इसको रिवाइजिंग इतना कीजिए कि एग्जाम में हमें बने, और दोबारा याद करने की अब जरूरत नहीं पड़े। अब इसका हम लोग देखेंगे 3 तक खत्म कर दिए हैं। अब अगला दिन 8.1, 2 और 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, लगभग 50 क्वेश्चन हम देंगे ऑब्जेक्टिव का, और 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का अगर आप लोग करते हैं साथ साथ बनाते रहिएगा तो एकदम एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने का कोई चांस नहीं है। 2 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, सबके सब सील करने वाला जो है, इसमें 2-3 क्वेश्चन था आसान था, तो एकदम बढ़िया से सीख लेना है। चलिए इसी के साथ धन्यवाद, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।